ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। 2 वर्षों में शक्ल देखने का क्रम चला ही नहीं। माता जी आती हैं हमारे साथ, सायंकाल को पूजा करने में शामिल हो जाती हैं, थोड़ा आते हैं, लेखन वगैरह के काम में बस करते हैं कि बस, बाकी तो कोई जाता आता नहीं है। हम 2 ही आदमी नहीं, कभी कभी मिलते रहते हैं। बाकी तो 2 वर्षों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरा ऐसा हाल है किसी से भी साक्षात्कार न हुआ तो एक लोकेश जी से एक बार मिला हुआ था जरूर, बाकी और किसी से नहीं हुआ। तो आज हम मिल रहे हैं आपसे। क्यों मिल रहे हैं? मिलने के लिए मिल रहे हैं, नहीं लोकाचार के लिए नहीं मिल रहे हैं, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका भी समाधान हो जाए और हमारा भी समाधान हो जाए। आपका समाधान क्या है? आपका समाधान ये है, एक ही बात माता जी कहती रही है, अमुक जगह क्या है, अमुक जगह क्या है, ये पूछते रहते थे गुरु जी की तबीयत अच्छी है। इसके पीछे तो 2 बात हो सकती है। एक लोकाचार हो सकता है, कौन सा कोई आदमी मिलते हैं तो पूछते हैं कौन सा बच्चे हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, घरवाली अच्छी है। एक तो ये लोकाचार हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो 2 घटनाएं एक साथ साथ हो गई। एक बच्चा आया था, चाकू से खेल रहा था, तो खेलते खेलते ये लगा गया हमारे हाथ में। तो वो घटना हुई और उसी घटना के बाद में ही थोड़े दिन बाद ही हमारा ये मौन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है अब, इसलिए बीच में विराम देना भी तो जरूरी होता है। सांस बयान लेने में भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से हम ठहर गए थोड़ी देर के लिए, सांस लिए। अब की बार 2 वर्ष बाद मिलने, फिर देखेंगे 2 वर्ष बाद मिलना हुआ तो फिर मिल लेंगे। इस तरीके से अभी शरीर के बारे में स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक है। आप चाहे जो चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। गुरु जी के हाथ में है, पाँव में है, कान में है, नाक में, कहाँ फर्क है। 2 फर्क आ गए हैं। एक तो पहले बातचीत करने के समय पर हम दांत नकली लगाया करते थे, वैसे तो बहुत दिन से ही गिरना शुरू हो गए थे, पर 75 साल के होने पर ज़्यादातर दांत गिर गए हैं। बोलना पड़ता नहीं, बातचीत करनी नहीं पड़ती। खाने के लिए अब कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमको चबाना पड़े। 3 मुट्ठी माता जी का क्रम है, तो 3 मुट्ठी में 1.5 मुट्ठी चावल, 1.5 मुट्ठी दाल लेकर के खिचड़ी पका देती है। 24 घंटे में एक बार हम खाते हैं, तो उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। चम्मच से मुंह में रखा, पेट में चला जाता है। दांत हमने निकाल दिए, दांत अब नहीं, ये कमी मालूम पड़ती है आपको। अब हमारे चेहरे को देखिए, आपको इस कमी के अलावा एक और कमी मालूम पड़ेगी। क्या कमी मालूम पड़ेगी? कि वो चाकू के निशान से ये 2 उंगलियां जो है ये टेढ़ी हो गई। काम तो करती है, ये सब काम तो पूरा हाथ करता है। काम में तो कोई काम में उठाने में करने में कहीं अर्थ नहीं होता, पर ये टेढ़ी हो गई है क्योंकि चाकू इसी जगह लगा था। तो लगने का परिणाम ये हुआ कि इसकी सीध जैसे ये बड़ी सीधी भी आती है, ये रेडी होती है, ये 2 भी टेढ़ी हो जाती है। के सिवाय और कौन सी खराबी है और हमको मालूम नहीं। यहाँ शायद लखनऊ वाले डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनको मालूम होगा। जब यहाँ चाकू लगा था तो इन्होंने एक्सरे लिया था। एक्सरे लेकर करके बार बार पलटते रहे। ये तो किसी जवान आदमी का है, बूढ़े का नहीं हो सकता। बूढ़े की हड्डियों में सुराख हो जाती है, छेद हो जाते हैं। इसमें तो कहीं नाम का भी नहीं है। अमेरिका ही जवान का ही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कह दिया है आपसे कि ये 75 साल की बूढ़े का है, वास्तव में जवान का ही है। कोई और शिकायत है आपको? नहीं, कोई और शिकायत नहीं। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है। शरीर की बात तो हो गई। शरीर की बात को फिर आप कहेंगे कि साहब, कोई कह रहा था हमसे कि मरेंगे गुरु जी और गुरु जी गद्दी पे हमको बैठा जाएंगे। तो साहब ये कहा तक ठीक है भाई। अब 2 बातें हैं। मरने तो अभी ये बात है कि
7 बजे कब थे पंडित 7 बजे हमने 4 वेद का वास किया था और वो 100 वर्ष तक जिए थे। और हमने 4 वेद का वास किया है, 18 प्राणों का किया है, तो हमको 100 वर्ष से कम जीना चाहिए कि ज़्यादा जीना चाहिए। कर्वे जो थे, कर्वे 100 वर्ष के होकर के मरे थे। कर्वे का नाम सुना आपने? उसको पूरा के थे 100 वर्ष के होकर जो के मरे थे। विश्वेश्वरैया 100 वर्ष के होके मरे थे, होके मरे थे। जो आप कहें तो हम 100 वर्ष जिए तो अभी हमें कोई नुकसान नहीं, हमारा क्या नुकसान है? तो क्या सर मुक्ति क्या होगी, कोई नुकसान है? और अगर आपको ये मालूम पड़ता हो, ये मालूम पड़ता हो कि नहीं साहब गुरु जी का बैठना ठीक नहीं है, एक आध आदमी इतना व्याकुल हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि कब गुरु जी बने और कब मैं गद्दी पे बैठूं, कौन सा क्षण आगा और मैं गद्दी पे सवार हो जाऊं और मुझे ही खुश कर दो कि मैं ही मैनेजर हो गया। तो अगर ये हो तो अब बताओ भाई, फिर एक और तरीका है उसका कि अब कुंभ का मेला आवेगा, हमारे माता जी स्नान करने जाएंगे, वहाँ आगे तुम्हें धकेलते हैं तो नहीं हुआ, माता जी को उठने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमको तो दिक्कत पड़ेगी, हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी, माता जी को पड़ेगी। बस दोनों से दोनों, कुंभ का कुंभ हो गया, गंगा जी हो गया, तुमसे मिलने का मिलना हो गया। और जिन लोगों की ये इच्छा है कि जल्दी बनाओ, फौरन बनाओ, इसी क्षण बनाओ, हम ही बनेंगे मालिक, वो तीनों लोग के मालिक हम बनेंगे। किसी की ऐसी इच्छा बेचारे गरीब की, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, बहुत हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, कहा तो हम 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है हमें, और जीने में कोई ऐतराज नहीं। अभी तक केवल 70 साल के हुए, 25 साल बचे हैं अभी तक हमारे। 25 साल तक आप जी लोगे, हम बराबर जी लेंगे। क्यों जी लोगी? आप लोगों को एक बात समझने में गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? आप लोगों ने स्थूल शरीर समझा है हमारा, स्थूल शरीर समझने की वजह से ये दिक्कत पड़ी है। आपस सब आप इस वजह से आ रही है, गुरु जी है कि नहीं, गुरु जी बैठे हैं कि नहीं, गुरु जी ने क्या खाया, गुरु जी कहाँ गए थे, गुरु जी ने कब क्या किया था। ये हमारा स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने को तो आपको कई चीज़ दिखाई पड़ती है, टोपा दिखाई पड़ता है। ये टोपा गुरु जी का दिमाग है, नया टोपा दिमाग है, तो इसको ले जाओ, बस इसी से लिखा करना, इसी व्याख्यान दिया करना, गुरु जी का दिमाग ही आ गया। ये टोपा हमारा दिमाग नहीं है। तो ये कुर्ता आपका शरीर है नहीं, ये कुर्ता भी हमारा शरीर नहीं है, ये कुर्ता भी अलग है इनसे, और शरीर हमारा अलग इसके नीचे रखा हुआ है। इसके नीचे रखा हुआ है, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। हमारा सारा जीवन जो अब तक का व्यतीत हुआ है, 15 वर्ष की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे के जो काम हुए हैं वो सूक्ष्म शरीर से हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से न हुए होते तो जो काम अब तक हुए हैं, पिछले कामों को मैं गिराने लगूँ तो आपको बेकार समय खराब होगा। वो सब काम स्थूल शरीर के नहीं है, सूक्ष्म शरीर के हैं वो काम। सूक्ष्म शरीर हमारा अभी भी है, और अभी इससे आगे भी है, इससे भी आगे, इससे आगे ये ज़्यादा समर्थ हो जाएगा। ये शरीर शायद लीला भी पढ़ने लगे, तो अब क्या है, उम्र का और समय का सबका ख्याल होता है। ये समय संभव भी है कि ये गलने भी लगे और गिरने भी लगे, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मरेगा सूक्ष्म शरीर आपका नहीं, अभी हमारा स्थूल भी शरीर नहीं मरेगा, सूक्ष्म भी नहीं मरेगा। कारण यह है कि 20 साल जो ये हैं, कौन से, जिसके बारे में हमने ये सन 80 में ये कहा था कि ये सन 2000 तक का समय जो है बड़ा भयंकर समय है। इतना भयंकर समय है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान के बारे में ही देखें तो आप पंजाब का देख लीजिए, अभी और देख लेना, कल परसों 16 तारीख आ रही है, 16 तारीख आ रही है, पंजाब का हाल देख लेना, लंका में क्या हो रहा है इसका देख लेना, यहाँ और चारों तरफ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसका देख लेना, हिंदुस्तान के देख लीजिए। हिंदुस्तान से बाहर के अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार पढ़ने की आदत हो आप लोगों को, तो ईरान और इराक में क्या हो रहा है ये देख लेना, लेबनान और इसराइल में क्या हो रहा है ये पढ़ लेना। चैलेंजर गया था और स्टार बार होने की तैयारी चल रही थी, उसकी बाबत आप सुन लेना।
चारों ओर से सारे संसार में ऐसा घिरा हुआ है, युद्धों के हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से भी। अभी आप भूले नहीं होंगे, थोड़े दिन हुए हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था और दक्षिण भारत में कितना नुकसान हुआ। अभी अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा था, इंदौर के आसपास ओले पड़े 100 गाँव में। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये देख कर क्या आश्चर्य होता है। ये पढ़ने का महीना है, ये बसंत का महीना है। बसंत का महीना है। ये प्रकृति भी ऐसी बागी हो गई है कि चाहे मैक्सिको हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोई हो, कहीं ना कहीं कोई उपद्रव ऐसा खड़ा हो जाता है कि ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य जाति संकट से घिरी हुई है। आप सही मानिए, मनुष्य जाति अभी भी संकट से घिरी हुई है। संकट से छुट्टी मिल गई नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिली। हिंदुस्तान को छुट्टी मिल गई नहीं, अभी हिंदुस्तान को छुट्टी नहीं मिली है। हिंदुस्तान को वही पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने वाली मुसीबतें अभी विद्यमान है। संसार के सामने मुसीबत है वो भी विद्यमान है, और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुसीबत है वो भी विद्यमान है। भूलना मत। तब क्या करना पड़ेगा? तब हमको दो काम करने पड़ेंगे। इसीलिए 5 हिस्सों में अपने आप को बांटना चाहते थे, पर अभी 2 ही वर्ष हो गए हैं, इसलिए 2 हिस्सों में हम बांट सकें। एक हिस्सा हमारा वो है कि जो कि हमारा एक छोटा सा कुटुंब है, बहुत छोटा सा। क्या कितना बड़ा है? हिंदुस्तान का नक्शा तो आपने देखा होगा ना। हिंदुस्तान में एक कानपुर शहर देखा है? कानपुर शहर देखा है? नहीं देखा। कानपुर शहर का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे में, कानपुर शहर बहुत छोटा सा है। 24 लाख की आबादी है, और हमारे सारे के सारा गायत्री परिवार कितना बड़ा है? 24 लाख। तो कितना बड़ा होगा सब बताइए? कानपुर की बराबर होगा, कितना बताएं? अब सब हमारा जो कुछ भी नाम जानते हैं कि साहब ये आचार्य जी हैं, ये गुरु जी हैं, इस सब को कुल मिला करके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब मिला करके कुल इतने आदमी हैं जितने आदमी कानपुर में रहते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पाले हैं हमने। ये हमारे अंडे हैं और बच्चे हैं। ये चलने लायक हो गए? नहीं, चलने लायक नहीं है। अभी किसी को चलना सिखाया है। कोई साइकिल पर चला सकता था तो हमने हवाई जहाज में बैठ के चलना सिखा दिया। तो अभी सिखा रहे हैं बच्चों को, सबको। तो आप इन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, बच्चे को संभालना है। अब बच्चों को छोड़ लेंगे तो बदनामी तो हमारी है ना। हमारा बच्चा दिमागी हो जाए तो, हमारा बच्चा खराब हो जाए तो आखिर समझदारी तो हमारी है ना, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। एक काम तो हमारे जिम्मे हुआ है जो अभी हमको करना है ना। एक शरीर से हम ये काम करेंगे। आप संभाल लोगे? संभाल लेंगे बाबा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने बड़े संभालते हैं। यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट का कानपुर जैसे कितने 52 जिले हैं, 52 जिलों का सबका काम एक यूपी गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो हमारे बूथ एक शहर नहीं समझेगा। कानपुर की बराबर की जनसंख्या को इसको हम देखभाल नहीं कर सकेंगे। हमको सबको ध्यान में रखना है। आप में से प्रत्येक की परिस्थिति के बारे में हमको ध्यान रखना है कि आपकी प्रत्येक की परिस्थिति इस लायक होनी चाहिए कि आप अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक हो जाएं, उठने लायक भी खड़े हो जाएं, चलने लायक भी हो जाए। और एक और बात भी हो जाए कि कोई आपसे ये पूछने लगे कि आप किससे संबंधित हैं, कौन आदमी था ऐसा, तो फिर आप हमारा नाम लें तो हमें भी खुशी हो, और हम आपका नाम लें। कौन कौन है साहब बताइए? ये फलाने आदमी हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम मित्तल जी है, ये फलाने जी हैं, ये अमुक है, ये तमुक है। ये सबके नाम याद रहें तो हमको भी अच्छा लगे। ये फल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की मुसीबत होती है तो आपको याद आता है, हमको आता है कि छोकरा मुंबई वाला है, लेकिन मैं अभी किसी मुसीबत में आ गया। अब ख्याल हमारा ख्याल है, हम फिर पूरा करें। हमारी जिम्मेदारी है। इसका जो नुकसान है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे, कहीं से कर देंगे। तो ये है, इस तरीके से कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई दुखी है, कोई बेचारे का क्या बात है, कोई क्या बात नहीं है, कोई सामान्य बात है, ये सबको लगी रहती है। सब साधारण के जिम्मे यही शिकायतें हैं। हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा पेट काम नहीं करता, हमारे घर में औरत से लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी लग गई, हमारी चोरी हो गई, हमारा पुराना काम हो गया, हमारा दुकाना व्यापार में घाटा चला गया,
अब ये काम लगे रहते हैं, तो ये काम बुरे लगते हैं। और बुरे क्या लगेंगे, बच्चे का कपड़ा पहना हो गया है, धोएंगे नहीं, बच्चे ने छुट्टी कर दी है, धोएंगे नहीं। बच्चा गुब्बारा मांगता है, गुब्बारा दीजिए, गुब्बारा देंगे नहीं। टॉफी चाहिए हमको, टॉफी देंगे नहीं। अरे साहब गुरु जी देखो, कहाँ आप और कहाँ भी दो खिड़खिड़े वाले और कहाँ गुब्बारा और टॉफी। गुब्बारे वाले को आप ही चला रहे थे, गुब्बारे वाले खड़े हो जाना। खड़खड़ा हो गया, क्या बात है, तो गुब्बारे थे ना, तो गुब्बारे दे दिया, दोनों बच्चों के हाथ में थमा दिए। तो साहब ये क्या बात नहीं, ये तो गुरु जी है, आचार्य जी हैं, और ये गुब्बारा खरीदते पड़ते, ये देखो गुब्बारा लिया और दो बच्चों के हाथ में दे दिया। ये भी हमारा काम है, क्योंकि ये माँ है और हम बाप दे दिया हम नहीं, क्या हम अपने पिता के पेट में से पैदा होते हुए सन्यासी हो गया। सन्यासी नहीं हुआ है, हम माँ और पिता है। माँ और पिता को बच्चों का बराबर ख्याल रहता है, हमको आपका बराबर ख्याल है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ख्याल हमको लो। जो वैसे कोई हम अभी भी गृहस्थ है। देखो ये खद्दर की धोती हमने 15 वर्ष की उम्र से पहनी थी, और यही धोती हमारे पास। और ये कुर्ता 15 वर्ष की उम्र से पहना था। कभी कांग्रेस में रहे, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, पर यही कुर्ता रहा हमारे हाथ में। ये कुर्ता आपने बदला ना, हमने नहीं। माँ बाप है, माँ बाप है, तो माँ बाप के मन में बात शल्य होता है कि नहीं होता। चिड़िया के को अपने बच्चे के बारे में बात शल्य होता है कि नहीं होता। बिल्ली को अपने बच्चों के बारे में बात शल्य होता है कि नहीं होता। बिल्ली मुँह में दे जाती है बच्चे को, और सारे मोहल्ले में घुमा के लाती है, दिखा लाती है। देखा जाना चाहिए, जब बात्सल्य बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है। हम तो बिल्ली कुत्ते नहीं, बात्सल्य हमारे अंदर बात्सल्य है। तो आपकी सांसारिक कामनाओं के लिए कभी कभी हम कहते ज़रूर रहते हैं कि अरे यार क्या झगड़ा ले आए हो, कोई राम के नाम की बात करो, कोई भगवान की बात करो, कहते हैं। और आप मन से कहते हैं, जुबान से कहते हैं, मन से आपका दुख हमारा दुख, आपका कष्ट हमारा कष्ट, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका सुख भगवान करे आपका ही रहे। आपका सुख भी हमको मिलता है, आपको सुख हमको क्या मिला है। आप सुन रहे हैं और आपका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, बस हो गया। कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। ये सब मुझे तो ये सुना है कि 60,000 रुपये लेकर के आता है जो कोई चीज़ के करते हैं, तो 60 लाख रुपये जब मिलने लगेंगे तो आप सबको बांटना शुरू कर देंगे। परिचाट का पैसा मना करेंगे, भाई नौकरी करो मत, सब नौकरी बंद करो, कोई खेती मत करो। गुरु जी को एक चौराहे पे बिठा दो, तो जो कोई आएगा पैर छूबेगा 60,000, पैर छूबेगा 60,000। शाम तक कितने हो जाएंगे, शाम तक 500 आदमी हो गए, तो 500 आदमी के 60,000 से कितने हो गए, ये हो गए। और हमारे पास कोई 24 लाख आदमी है, एक आदमी के पास महीना 1 लाख रुपये महीने का विद्या करेंगे, सब मारो मार हो जाएंगे, सब धनी हो जाएंगे। बेटा ये बात हुई। तो हमारे प्यारे हो, हमारे बच्चे हो, हम कोई कहता है इनने अपने जमाई को दे दिया। अच्छा, हमारे कितने जमाएंगे, हमारे बहुत जमाएंगे। खड़े क्या ये मैं खड़े मैं खड़े हुआ, ये मैं खड़े है, मेरे साथ ये जवाई है हमारा। अच्छा, वो क्या नाम है, क्या भी बनवाया क्या, खड़ा है, ये देखो जवाई है हमारा। अच्छा, सब हमारे इसको सब जो कोई स्वामी दिव्यानंद है क्या, दिव्यानंद है क्या, नहीं। अच्छा, खड़े तुम जमाई हो क्या, नहीं है हमारे, नहीं है। पहले जमाई बन जाते तो अब 20 लाख रुपये से बैठ शिवा तुम बनवास करेंगे। ये लड़को ये बार बार जो भी चलते जाते हैं, तो गुस्सा आता है हमको, गुस्सा में आ जाता है कभी कभी।
और कितनी देर के लिए आता है? क्षणों के लिए आता है, सेकंडों के लिए आता है, मिनटों के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए गुस्सा नहीं आता है। इसलिए हमारे जिंदा मरने की तो बात ये बात है कि अब तुम्हें मरने की हो या गुरु जी मर जाए जल्दी, फायदा ये तुम ऐसे कौन को लाभ है? सब हाथ उठा लो, हमको बहुत जल्दी लाभ है, तो हम कुंभ के महीने भी जाएंगे, उसको है शिव से आपसे उसका ज़्यादा अच्छा है, शिव से चलाएंगे तो गाड़ी डालेंगे, डूब बांध देंगे, फिर हो जाएगा। गंगा जी में बह गए गुरु जी, और फिर जैसे किसी को कितने जवान हमारे 7 जमाई तो वो हैं जो कि स्त्रियाँ हमारी। अच्छा, और जो बिना ठट्टी समझा वो तो तुम कौन आ? जब जमाई नहीं, तुम जमाई नहीं हो, तुम्हारे वो कौन होते हैं? भांजे। तुम भांजे हो हमारे और जमाई साथ। तो ये सातों के पास संपत्ति है और उसके पास संपत्ति है। जिस किसी को संपत्ति की पड़ी हो जल्दी तो भाई इसमें ये करें अभी, और तुम्हें ये ख्याल लो करेंगे अभी गुरु जी की ज़रूरत है, अभी तो रहना चाहिए, हमारे बेखत पर काम आएंगे। तो अब हमारा मन तो अभी यही है कि हम 100 वर्ष ये तो क्या है, जी गए हुआ सर्दसतम सुरयामा सर्दसतम, 100 वर्ष हम जी में 100 वर्ष की जीने की अगर हमारी इच्छा है तो कोई ज्ञान मुनासिब तो नहीं है। ज्ञान मुनासिब बहुत बताता ना भाई, तो अपना जल्दी करने के मरने में क्या देर लगती है? जीने में देर लगती है, मरने में तो कुछ देर नहीं लगती। इसीलिए जो ये है हमारे बारे में तो कुछ समझना मत। हमने 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्से तुम्हारा हिस्सा है 24 साल आदमियों का। क्यों? तो हमने पानी लगाया है, नए खाद लगाया है, सींचा है, उठाया है, तो ये इसका कुछ हो तो तुम ख्याल मत करना, पर हम जिंदा है। और जो कहो तुम जिंदा नहीं रहेंगे फिर कैसे मत करोगे हमारे में? तो भी मत करेंगे हमारा सूक्ष्म शरीर में 2 वर्ष में सिद्धि कोई और तो नहीं आई है, पर इतनी एक सिद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कोई आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क बनाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार में थे वो सब चले गए। ये रविवार का दिन करा तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे रोजा करा, रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये बात है। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई टंकॉल कर नहीं सकता है, इससे सस्ता कोई क्या नाम है ये जो इसके होता है क्या कहते हैं वायरलेस, इससे सस्ता मिल नहीं सकता, ये सबसे सस्ता है। अब आपको बार बार आने की जाने की जरूरत नहीं है, जो जाए भी आए भी तो से मिल जाना माता जी से। माता जी अगर हम दो नहीं वो नहीं मालूम पड़ता है। नारायणी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आगे शंकर जी थे और पार्वती जी आगे थे। हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया। हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल दें, आप प्रणाम कर दें तो आप इसलिए मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर दिया। माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, और गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना। सो आप ये मान के चल लेना। अभी अब आपको प्रणाम करेंगे नहीं बेटा, आप क्या करोगे प्रणाम को? छोड़ो मत, हम छोड़े से अच्छे हम मंगी नहीं बेटा, मंगी नहीं, बच्चे हमारे। पर हाँ हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम सब लोग या पकड़ोगे, यहाँ हाथ दो लोगे, यहाँ कमर दबाओगे, यहाँ नहीं करोगे, यहाँ दबाओगे, तो फिर ज़रा हमने जो कमाया है उसमें दिक्कत पड़ेगी, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए छूने छाने का ज़्यादा प्रणाम करने का तो मतलब ना वही से जो बोलना हमको हाथ। पर संक्षेप में एक बात तो हम आपको ये कहने वाले थे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में खास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुँचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे, और ससुर से पहले आप कंधे पर करके अस्पताल पहुँचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे उड़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे।
जब से हमने संभाला है वो उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात फ्री, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है। गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ जिंदगी भर। ये लाभ का यकीन और आश्वासन आप में से हम हर आदमी को देते हैं। जितने भी आदमी रहे हुए हैं यहाँ जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, दिमाग हुए ये कितने हैं, 24 लाख में नहीं, ये कहाँ 24,000 भी नहीं, तो अच्छा इसलिए हो गए, इससे तो बड़ी संख्या है हमारी। तो वो हमने अपना आधा शरीर एक ही देखभाल के लिए रखा, एक की सुरक्षा के लिए रखा है, एक को ऊँचा उठाने के लिए रखा है, इनकी मुसीबत में सहायता करने के लिए रखा है, इनकी संपन्नता, समृद्धि, विद्या, योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के लिए रखा है, इनको हर एक को रखा। तो ऐसा हुआ उसके आप क्या करते हैं, वो जो था बच्चा, वो तो गाली दे रहा था, अरे गाली दे रहा था तो बच्चा ही था हमारा, कट खाया था तो आपको उठाया था, तो उठा करके ले के चल रहे थे तो उसने काट खाया तो क्या, चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, समझाऊंगा कि ये माँ का दूध है इसलिए काट खाएगा, हमें तो काट खाएगा, हम सब कोई गोदी में खिलाते हैं ऐसे ही काट खाया हुआ, ये समझाऊंगा कोई। इसीलिए एक व्याख्यान का आज का हमारा हिस्सा ये है, कोई भी किसी को भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं, किसी को भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। ये सन 2000 के सन है, इसमें अभी तो कोई ऐसी आपको मुसीबत भी नहीं है, लेकिन इस बीच में मुसीबतों के समय रहे आएंगे, विस्फोट भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं, कोई जैसे 100 गाँव में ओलावृष्टि हुई और बिजली जली है, क्या आदमी बिजली से मारे गए और क्या आदमी उससे हो गए, ये इंदौर भी घटना हुई अभी अंकल पर सुनगा। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में ना आए ऐसी बात है, उसमें उसके लिए हमारी आपको सहायता, हमारी आपकी सेवा, हमारा आपको प्यार, जो कुछ भी हमारे पास पुण्य का संग्रह कुछ है हम आपको सहायता करें। एक वचन ये देने आए हैं आप लोग के सामने, आप लोगों को ऊँचा उठाए। बच्चा होता है छोटा, मेला देखने का मन होता है कि हमको मेला दिखा दीजिए, मेला बेचारा बच्चा कैसे देखे, उसको पहले गोदी में उठाते हैं तो फिर वो कहता है मेला अभी तो नहीं दिखाई पड़ता, हमको अभी नहीं दिखाई पड़ता, अभी नहीं दिखाई पड़ता, तो कंधे पे बिठा लेते, कंधे पे बिठा लेते, अरे साहब ये तो बच्चा है, आप कंधे पे उठाते हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं और बच्चे को आप कंधे पे लगाए बिठा रहे हो, ये हमारा बच्चा है, इसीलिए तुमको ऊँचा उठाए। अपनी बराबर ऊँचा उठाने के लिए, अपनी बराबरी करने के लिए हमारे मन में बड़ी गुंजाइश है, हमारा कलेजा बड़ा चौड़ा है। क्या चीज़ चौड़ी आपकी, हमारा कलेजा हृदय कहते हैं और बहुत चौड़ा, सब चीज़ कम है। पाँव तो ऐसे ही अभी इसमें झुर्रियाँ पड़ी और तो कुछ नहीं पड़ा, कहाँ हो गया है, चेहरे में झुर्रियाँ, शीशा नहीं देगा, वो झुर्री पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी इससे चेहरे में नहीं पड़ गई, पर एक चीज़ में कमी नहीं आई, प्रोडक्ट में कमी हो गई। अभी उन्होंने 3 मुट्ठी चावल का उसका खिचड़ी का चचरा डाल दिया है तो पेट ने उसने अपने आप को सगोड़ लिया है और उसमें में शून्य हो जाता है, 24 घंटे से कम ले जाता है। फिर आप फल खाते हैं, थोड़ा फल पियाते हैं, अगले दिन में पियाई, अगले दिन पहला भी लिया था तो बाकी रोटी हमने खाई थी, जो कि रोटी भी चले थे, 3rd क्लास में सफ़र की। सारी जिंदगी भर में 2 ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में की। गांधी जी ने जिंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में। लॉर्ड विलिंगडन था, लॉर्ड विलिंगडन ने एक बार उसी वहाँ के लिए भट्टा को खबर भेजी कि आप फौरन चले आइए, ये हवाई जहाज जाना है। उसने कहा बस हवाई जहाज को ले आइए और हम अपने 3rd क्लास में डूबे में, 3rd क्लास में डूबे जाए। कभी कोई मुसीबत आ गई होगी, भीड़ ज़्यादा हो गई होगी, किसी वक्त बैठ गई हो तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारी गलती और गुनाह कही, ये हमारी गलती और गुनाह। अगर हम 3rd क्लास से ज़्यादा ऊँचे क्लास में चले, हम हमेशा 3rd क्लास में चले, हमने हमेशा ये खाली पहनी है। आप हवाई जहाज में बैठे नहीं, एक बार देखा जरूर है हवाई जहाज, भावनगर से वहाँ तक मई तक। भावनगर में एक
सज्जन सिंह, उनका बेचारों का रेशम का थोड़ा सा काम था। वो जहाँ आए सबसे पहले वाले यहाँ, और जयमंडी के घर में रहते थे, तो उन्होंने दीक्षा भी चली, दीक्षा दे दी हमने, 100 का दिया और नोट हमने कि लिखा रहा 100 का नोट का इस्तेमाल कर, क्या काम करेंगे। और मंदी का जमाना है, ये आज से मैं कोई आपसे कोई 35 वर्ष पुरानी घटना कह रहा हूँ। मंदी का जमाना था तो पुराने कपड़ों के, पुरानी धोती वगैरह जो मांगने आते हैं लोग, जो बिक्री करने वाले, उसमें रुई भर के और सी करके बंडी कुर्सी बनाते थे, 2-2 रुपये को आती। तो उसको संग लेके गए और 100 रुपये हमने लिए, 100 रुपये उसके थे में रखे अभी, 100 रुपये के वो लिए, वो क्या नाम है उसकी मंडी। तो हमने के लिए अभी ये काम करो, 50 मंडी तुम अपने सिर पर रखो, 50 रखते हैं हम। रुई की मंडी 50 अपने सिर पर रखी और रुई की मंडी 50 उसकी सिर पर रखी। 100 मंडियाँ रख करके फिर वहाँ से ले गए, और वहाँ जो कोड़ी बैठे थे, अंधे बैठे थे, भिखारी बैठे थे, एक एक करके बांटते हुए चले गए, और जब तक घर आए तब तक 100 की 100 मंडी बांट दी। फिर तो मैं कुछ मिला, हमें मिला इतना प्यार, जो आप लोगों की ओर से, सब की ओर से बरसता है, सब की ओर से बरसता है। वो जो आपका विश्वास जो हम पर हमेशा बरसता है। ऐसा कहा, या हमारे लड़के की एक उस दिन था, उसकी नाक में बटन चला गया, नाक में बटन चला गया, निकाला तो वो नकौ ज़्यादा चला गया, आगे चला गया, दिमाग में आ गया, क्या हो, बड़ी परेशानी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसके भीतर नाक में पिलास की बहुत छोटी सी उसकी नोक थी, पिलास डाल करके बटन को नीचे से निकाल पाई, खून तो निकला काफ़ी, पर वो निकल गया बटन की खस्ता नहीं। पैसे के संबंध में अगर कोई खाएगा कोई पैसा तो सड़ासी हमारी जेब में है, गले में डालेंगे और वहाँ से खींच लेंगे उसको, उसके पीछे से पेट में जान देंगे, पेट में नहीं जान। किसी का दिया हुआ पैसा बाद पेट में जा सकता है, जो कोई खाना चाहेगा फिर पेट में खींच लेंगे, आ तो समय खींच लेंगे उसको, कोई पैसा नहीं कर सकता। सोच, ये आपका प्यार और ये आपका विश्वास हमारे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि जो रुपयों से ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा है, चांदी से ज़्यादा है, हीरे से ज़्यादा है। और आचार्य कि इस तरीके से आपकी टोपे में हीरे लगे होते तो आप बड़े आदमी ना, हम बड़े आदमी ओके बड़ा जैसे बड़ा आचार्य रजनीश के टोपे में बड़े लगे हुए हैं, है ना यार। मतलब मिट्टी को कुछ ऐसी है बैठे क्या उसमें से जितने ये तीसरे निकलते हैं बाबा जी, सबके में से हीरे रख के निकलते हैं, हमारे आदमी शोर करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक बात तो ख़त्म कर दें कि हम अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, अगले 20 साल तक हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहेगा। हम 24 लाख बच्चों को जिनको पालन किया है, इनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। इस जिम्मेदारी के निभाने में अगर कहीं कम पड़ा तो आप ये समझना कि इस आदमी पर सामर्थ्य ही नहीं बेचारे। हाँ, हमें पिताजी में पढ़ा दो, नहीं बेटा मैट्रिक तक पढ़ाने के लायक गुंजाइश है हमारी, मैट्रिक तक पढ़ ले तो आगे कर दे आप। ये सोचना गुंजाइश रही थी, बेईमान मत ठहराना। ये मुसीबत के वक्त पर हमारी सहायता कर सकते थे, और उन्होंने सहायता करने में किसी वजह से उपेक्षा दिखाई। जान पहचान कम है, घनिष्ठता कम है, इसलिए उपेक्षा दिखाई। घनिष्ठता तो हमारी से है, कोई भी ऐसा नहीं जिससे घनिष्ठता ना हो, घनिष्ठता से तो कम हमने सीखा ही नहीं है। इसलिए एक व्याख्यान तो आप लोगों के लिए है कि हमारे और आपके प्रति कर्तव्य जो है उसको हमने पहले भी निभाया था, फिर आपको याद दिला दी। और याद इसलिए दिला दी है कि इस समय हमारी सामर्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई है। 2 वर्ष हम बैठे रहे तो हमने घास नहीं खो दिए, 2 वर्ष में हमने बेकार नहीं गंवाया है। 2 वर्ष हमने ठीक इस्तेमाल किए, जैसे कि ब्राह्मण को करना चाहिए। और ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास संत की शक्ति है। संत बनने में तो बहुत देर है, अभी संत बनने में तो कितने जन्म लग गए, और अभी भी कितने जन्म लगे। जब हम कभी थे तो अभी हम गए, और संत बनाओगे बनेंगे। अब शायद अगले जन्म में कोई बन जाए,
इस जन्म में तो यही कुर्ता पहनेंगे, यही धोती पहनेंगे, माता जी भी यही धोती पहनेंगे, यही कुर्ता पहनेंगे और पत्नी सफेद के रहेंगे। इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बड़े कैसे हो जाओगे? नहीं हो जाएंगे। गृहस्थी बड़े हो जाते, गृहस्थी बड़े हो जाते हैं। 2 वर्ष में हमने कुछ खोया नहीं, पाया है, खोया नहीं, पाया है। तो समाज में आप फले फूले, सबको आपको करना भी हमारा काम है, सबको आपको उठाना भी हमारा काम है। जो हमारा जो 2 वर्ष खर्च हुए हैं, इसमें से 50% इसके लिए सुरक्षित रखा है, 50%। और इससे आगे तो लोगों से मिलेंगे जरूर। 8,000 रुपये किसी के पास हो तो आना, क्या किसी के पास। हमने सुना है कि कोई एक आदमी जो कहता पता है कि गुरु जी के दर्शन करता है जो 60,000 रुपये निकलता है। 8,000 किसी के पास हैं? कौन के पास है? 60,000। सब हाथ उठा, 60,000 हमारे पास। सब 60,000 रुपये लेकर के आ जाना और हमारे से पारे 5 छूना। 60,000 के बाद भी मिलेंगे तो सभी से मिलेंगे, खाने कुत्ते से भी मिलेंगे, बच्चे से भी मिलेंगे। नहीं मिल रहा हुआ तो नहीं मिल। इस तरीके से ये आती रही है बेचारी, गुरु त्यौहार आती रही है मुंबई से। जब भी इसको जाया है भागती हुई चली आई। कभी कभी मिले तो सही 2 वर्ष में आज तक भी तो 8,000 रुपये तो कर लेना दर्शन। हमारे को 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमारा खुला हुआ है रेट, जैसे सिनेमा का होता है ना रेट, बालकनी का रेट होता है, ऐसे गुरु जी के दर्शन का 60,000 रुपये रेट है। जो कोई रेट खुला हुआ रेट है, जो कोई दर्शन करेगा इस समय 8,000 रुपये ले। और जो कोई गुरु जी की संपत्ति का, इसमें पुण्य भी संपत्ति है हमारा, है ना? पुण्य संपत्ति है कि नहीं? केवल हमारे पास ये सोचिए कि कुत्ता ही संपत्ति है, टोपा ही संपत्ति नहीं। टोपा की संपत्ति है, कुत्ता भी संपत्ति है, धोती भी संपत्ति है, चप्पल भी संपत्ति है, और हमारा पुण्य की संपत्ति है। तो वो आप किसे दोगे? पुण्य को अपने जवाई को देंगे। भाई को कौन है? 3 तो बता दिए, 7 और कहीं घूम रहे हो, कहीं है क्या? जवाई इनमें मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन है। कहीं 3 पे बैठा था बस, कोई है ना। 3 जवाई तो मेरे निगाह में थे। 7 जवाई, 7 को तो मैंने अभी भी बनाया है। और जब मरोगे तब उस आदमी को दूंगा कि जो गांधी जी की तरीके से कि जो पैसा है, जो बेचारे 3rd क्लास में चलते थे, सरकंडे की कलम से लगते थे, चटाई पर बैठ कर के ज़मीन पर बैठते थे, मखमली के गलीचे पे चलते थे। नहीं, मखमली गलीचे पे बैठ सकते थे गांधी, लेकिन चटाई पर बैठते थे, सरकंडे की कलम से लिखते थे, गेहूँ बीनते थे। और उनके संबंधियों में थे, उनकी बहन विधवा हो गई थी। तो विधवा बहन ने ये कहा कि हमारे लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दो। तो उन्होंने कहा पैसे का इंतजाम ये कर देंगे कि तू और तेरी लड़की दोनों विधवा हो गई हो, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ साबरमती आश्रम में रहो, चक्की पीस करके उसमें से इतना गुजारा हो जाएगा जिससे तुम दोनों का गुजारा बस सब ये हो गया। हम गांधी जी के आश्रम में रहे, गांधी जी के आश्रम में रहे। और आश्रम पूरा के छोड़ आए, 11 बना लिया, नहीं 11 नहीं बनाया। ये भी गांधी जी का आश्रम है, हम भी गांधी जी का। अभी नहीं हम गांधी जी काम करते। यहाँ जब आप आए हैं, जहाँ जितने आदमी बैठे थे उतने ही आके BEd के बैठ के जिला शिक्षा अधिकारी ये सब पढ़ने के लिए आते थे। और ऐसी भूल प्रशंसा करते गए हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान का चप्पा देखा है, साईं बाबा देखा है, बनाना देखा है, दिखाना देखा है, लेकिन हमने जगह देखी अगर एक ही और व्यक्ति कहीं देखें तो यही देखें उनके वीडियो के टैप किए हुए रखे। शिक्षा मंत्री से लेके सब आया। और ये पढ़ाता कौन है? ये बच्चे पढ़ाते, देखिए ये पढ़ाता है, वो पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। और कहते यह है कि ऐसे अध्यापक हमने कभी सुने ही नहीं। एक बार छोटी लड़कियाँ भेजी थी हमने, छोटी लड़कियाँ सारे हिंदुस्तान भर में भेजी थी। कोई हम में से एक आदमी ऐसे कह रहा था, तो मुझे लग गई कि हम तो व्याख्यान देने वाले हैं। वक्ता भी तेरी ऐसी
बकता लड़कियाँ चला सी लड़कियाँ ऐसी माता जी ने बुला ली थी अनुष्ठान करने के लिए, पढ़ाने के लिए। कोई बेचारी क्या पढ़ रही थी, कोई 9वीं में पढ़ रही थी, कोई 6वीं में पढ़, सबको बुला सुहाग में। सुहागी में क्यों क्या बात है, मैं कि तुम्हें बक्ता बनाना। बक्ता, हाँ भैया बक्ता ही बनाना, बक्ता बनाना है। 2 गाड़ी तीन गाड़ियों का पास का तुम्हारे ऑर्डर दे दिया। क्या क्या चाहिए तेरे जैसे? तो गाड़ियाँ तीन गाड़ी है, दो किराए पे ली थी। तो उन्होंने भाषण देना शुरू किया। तो उन्होंने एक भाषण लखनऊ में सबसे पहले दिया, नहीं सबसे नहीं, वो बहुत ही आई लखनऊ में कर दिया। तो उसमें चन्ना रेड्डी भी शामिल थी, राजकुमारी वाजपेयी भी शामिल थी। तो राजकुमारी वाजपेयी तो चली गई पीछे, चन्ना रेड्डी गवर्नर से यूपी के, उनने जाके डीएम को पूछ दिया कि एक बात है, आप कहना मत किसी से, क्या कहें। हरिद्वार में शांत कुंज है तो सही, वो हम जानते हैं पंडित जी। एक निमंत्रण लिखी हुई, तो एक निमंत्रण हमारे नाम का लिखवा के भिजवा दो कि हमने क्या जाकर के हमारे यहाँ स्वागत के लिए आपको बुलाया और हमारे यहाँ उद्घाटन है। काय बात का उद्घाटन है, मकान हमारा बना हुआ रखा है, पढ़ने वाले सब पढ़ रहे हैं, रहने वाले गृहस्थी में रख रहे हैं, काय का उद्घाटन है, क्या आपने लिखे? 2 का उद्घाटन है, उद्घाटन सजान। चन्ना रेड्डी आए, उन्होंने कहा पंडित जी मैं तुमसे आपका उद्घाटन करने आया ना आपका व्याख्यान सुनने आया, आपकी पुस्तक लेने आया। मैंने तो हम लखनऊ में है लड़कियों का व्याख्यान सुना था, तो मेरे मन में जो आया कि जहाँ ऐसी लड़कियाँ हैं, क्या रहा है बस कि ये बैठी जिंदगी में से आप किसी को बुला लो और फिर बुला लो। और उन्होंने देखते रहे जो उनने उनकी दिल का वास्तव सुना था, उनको तो बुलाया नहीं, किसी और लड़की को बुला लिया। फिर खड़ी होकर के बुला, मैं 15 मिनट व्याख्यान तो देखिए सुना, 15 मिनट व्याख्यान देके सुनाया तो उन्होंने कर दिए। उन्होंने कहा भाई मैंने जैसे सुना था वैसे ये अभी नहीं भी बेचारे की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चिट्ठी अक्सर आती है उनकी। मैं आपको बोला नहीं, लेकिन आया बोले नहीं, बड़ी छपाया, लेकिन नहीं, हम तो अपने काम से लगे हुए हैं। यहाँ उनका शिक्षण करने का ही काम चल रहा है, यहाँ का भी काम चल रहा है, ये काम भी जारी रहेगा, वो काम भी जारी रहेगा। अब मैं आपको जो कर्तव्य करना, हाँ एक और कहना भूल गया कि अभी जो हमारे 24 लाख व्यक्ति है, उनके अलावा 500 करोड़ आदमी अलग रह जाते हैं। 24 लाख तो ऐसे हैं जैसे सिर में एक जुआ होता है, उसमें होते हैं 24 लाख और है 500 करोड़। तो 500 करोड़ व्यक्तियों की ओर से जो लड़ाई लड़नी है, आप लड़ाई, हाँ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे आप? स्थान बार के लिए कोई चंदर भेजेगा, उसके सिर्फ टक्कर मारेंगे तो इनको वीर वगैरह देंगे, सर वीर वगैरह देंगे। ये सब कोई आपका विरोधी है, तो हमने सुना है कोई आपकी बुराई अखबार में छपाएगा तो हम टक्कर मारेंगे और उसकी अकल ठिकाने कर देंगे। छप्पा देते दिखा छप्पा गिरा पे जा, तो हम बताएंगे टक्कर के मारे टांग उल्टी करते हैं और जब नीचे कर। तो इसलिए टक्कर मारने की हमें ताकत है, टक्कर मारने की बड़ी ताकत है, टक्कर मारने की भी ताकत। 500 आदमी की हिमायत में हम टक्कर मारने को भी तैयार। टक्कर के से मारेंगे हम, बड़े बड़े टक्कर मारेंगे, रिगन से टक्कर मारेंगे, करवा चौक से टक्कर मारेंगे, अमुक से टक्कर मारेंगे, अमुक से टक्कर मारेंगे, जो दुनिया को तहस करने के लिए और दुनिया को जहरीली बनाने के लिए उनसे टक्कर मारेंगे। संपन्न आदमियों से टक्कर मांगेंगे, क्या इनको बेटे और पोतों के लिए पैसा जमा करके रखे जा जाती है, किसी अच्छे काम में लगा दो ना, उनसे भी टक्कर मारेंगे। विद्वानों से टक्कर मारेंगे, हमें कितनी हज़ार की नौकरी मिलती है, कितने की नौकरी, यहाँ भी टक्कर मारते रहते हैं। यहाँ रहते हैं जहाँ उसमें उसके शिक्षा विभाग के कोई इंस्पेक्टर है, कोई प्रिंसिपल, क्या मिल रहा है, 450 मिल रहे, 500 मिल रहे। अरे लेकिन भले आदमी विद्यासागर 50 रुपये में अपनी गृहस्थी का पालन करते थे और बाकी सारे का सारा विद्यार्थियों के लिए लगा देते थे। तो ये नहीं कर सकते।
तुम ये नहीं कर सकते तो उससे भी मारेंगे, संपन्न आदमियों से मारेंगे, विद्वानों से मारेंगे, धनवानों से मारेंगे, गुणवानों से मारेंगे, साहित्यकारों से टक्कर मारेंगे, लेखकों से टक्कर मारेंगे, और ये कहेंगे कि ये हमारी दुनिया ऐसी अस्त व्यस्त हो, इनको विचार करना आता है, इनको चिंतन करना आता है, इनको सोचना आता है, इनको समझना आता है, इनको खाना आता है, इनको चलना आता है, बीड़ी पी रहे हैं तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, इनको खाने का शौक है, इनको कहवाज का शौक जाने टट्टी पे पर आते हैं, धोती में लग जाते हैं, खाने का तो है नहीं सब। कोई मुसलमान मुर्गा खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। तो खाना सिखाओ, इनको पीना सिखाओ, इनको चलना सिखाओ, इनको बोलना सिखाओ। बोलेगा तो ऐसी करके बोलेगा कि जो जमाने पड़ा जाए खिलाने पे खा कर नवाब चला है। इस तरीके से तो ये है, ये अभी हमको जो 50% हमारा हिस्सा है वो उस काम के लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए कि हमको 24 लाख तो वो हैं जो हम पहने हुए हैं, ऐसा पहने के अलावा भी कुछ कपड़ा है हमारे पास, और बस कर रखे हैं दो, कभी ये बनता है तो चुका देते हैं। धोती है, एक धोती तो ये है, दो और धोती है हमारे पास। तो फिर ये क्या करोगे, ये 24 लाख आदमी है, आप इन्हीं के गुरु हैं, इन्हीं के मानते हैं। हम किसी के गुरु नहीं है, हम किसी के मानते नहीं है, हम सब के चरणों की धूल है। न किसी के न गुरु बने और न किसी के बने, सबके चरणों की धूल है। कोई कहता है तेरे लगा दो, तेरे लगा देते हैं, तुम कॉस्पिट पर लगा दे, सर पर लगा देते हैं, और कहा तुम्हारे पैरों पर लगा दे, पैरों पर लगा देंगे, क्या कहोगे तुम्हारे से लगा देंगे। पर हम गुण किसी के नहीं होते, हम शिष्य हैं, हम छोटे हैं, राई की नोक की बराबर है, तन से टिके की बराबर है, बनगे की बराबर है, मकड़ी की बराबर है, वही रहेंगे हमेशा तक। इसलिए सारा विश्व जो हमारे लिए पड़ा हुआ है उसका नियम ताना वाना ताना वाना ताना वाना ताना वाना बनते रहते हैं। तुम 24 लाख का भी ताना वाना बनते रहती है। और सारे विश्व में 500 करोड़ मनुष्य जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, दूसरी जगह में रहते हैं, उन सब के बारे में उनको बराबर ध्यान है और हम बराबर उनके लिए काम करेंगे। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि सोमवती गंगा नदी में उसको शिवरात्रि को कमर में नहाओगे तो डूबी मारोगे, डूब जाएंगे, तो हम जिंदा रहेंगे। डूबी मान लो कि यही हो जाए कि हम इसको पसंद करने के लिए इंसान ये लड़का कहे तो मुझे गद्दी में बैठा दो और जाकर चलता पड़ा उसमें आई में गंगा जी में चलो हमको ये भी बन जाओ, गद्दी पर बैठ जाना और हम जाओ तो फिर मरेंगे। ये शर्त हमको स्वीकार नहीं, मरने की शर्त स्वीकार नहीं। गंगा जी में डूबने की तो शर्त मंजूर है, पर कभी निकलने की भी शर्त मंजूर है, पर मरने की शर्त कोई मंजूर नहीं। बराबर हमको अभी काम करना है, काम करना है, पहाड़ की बराबर काम करना है, इतना काम करना है, असीम काम करने के लिए पड़ा हुआ। समय कितना रह गया है, केवल युग संधि के 15 वर्ष रह गए। इन 15 वर्षों में कितना सारा काम करना है। काम हमारे रोम रोम में, नाखून नाखून में, बाल बाल में, सब में काम भी भरा हुआ है, पड़ा है। भगवान की भक्ति भी भरी पड़ी है और काम भी भरा पड़ा है। काम और भगवान भक्ति को हमने दोनों को मिला दिया है। काम में भगवान की भक्ति मिला दी है, भगवान की भक्ति ने काम मिला दिया है। काम में भगवान की भक्ति भरी हुई है और भगवान की भक्ति हमारा काम भरा हुआ है। इसीलिए हम बहुत दिन तक रहेंगे और बहुत दिन तक काम करेंगे। अब दोबारा कब मिलोगे, अब दोबारा कब मिलेंगे, अब हम तो क्या अभी कुछ कह नहीं सकते। कब मिलेंगे जब 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 जिसको समर्पण हमने किया हुआ है उसका पिया कोई आज्ञा होगी तो हम फिर आपसे कोई मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर बुला लेंगे। नहीं मिल रहा होगा तो हम जा बैठे रहेंगे। और आपको तो मुझे बता दिया है कि मिलने का जट वायरलेस तो किस नाम का आता है, वायरलेस की कीमत कितनी है जो बिकता है बाजार में, कितने का होता है वायरलेस है? 4,000 रुपये का आता है वायरलेस। और उसमें यहाँ से वहाँ तक बात कर सकते हैं। कितनी दूर बात कर सकते हैं? रेट कितनी होती है? 1 किलोमीटर की रेंज के लिए 4,000 रुपया खर्च करो। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम सब वहाँ के रहने वाले हैं, सब वहाँ के जयपुर के।
तो अच्छा, तो फिर वहाँ से और यहाँ तक के बिछावन आए तक कितने में आ गए? बाद में आ गए। और फिर हमें को चाहिए ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा। इसीलिए हमने सबसे सस्ता बता दिया है कि जब कभी भी आपको हमसे मिलना हो, बात करनी हो, तो अपना सांस खींचना, लंबी हवा निकालना, और लंबी हवा निकालने के बाद में बस ये निकालना कि हमारे जो विचार थे वो सब गए, हमारा व्यक्तित्व सब खाली लेना, और फिर प्यार कराना के हमारे जो अपने विचार थे सब चले गए, सब अपने निकाल दिए, सब खाली कर दिए। फिर हमारे विचार आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देंगे। आप परीक्षा कर लेना। रविवार के दिन हम खास तौर से इसका करते हैं कि हम सवेरे का समय ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको भी जवाब मिल जाएगा ना, आपको लिफाफा लिखने की जरूरत है। 35 पैसे को लिफाफा होता है, 20 पैसे को पोस्ट कार्ड आता है, 55 पैसे को बंद लिफाफा आता है। तो बेकार सकते हो, वहीं जो घर बैठ जाएगा, वहीं जवाब मिल जाएगा। आप बात समाप्त हो गई। अच्छा चलिए, अभी एक बात एक और नहीं गई है कि जहाँ हम अपने बच्चों के लिए सहायता की वचन देते हैं, वहाँ हम एक थोड़ा सा काम में सुबह जाते हैं। आप काम ही कराते हैं बच्चों को। माँ होती है, छोटी लड़की होती है, तभी कहती है कटोरी वहाँ दे उठा के ये बारी बार, अच्छा वहाँ गए काम कर, काम ही तो कराते हैं। बच्चों को काम करना नहीं सिखाएंगे और बिठाते रहेंगे और काम करने के लिए जो कह देंगे कि काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नहीं कर लेंगे। अरे तू तो लेंगे, हम नहीं कर लेंगे, मैं कर समझेंगे, मतलब काम कर लोगे। अब की बार एक संकल्प किया गया हुई हम कि क्या संकल्प की जो भी काम हमने किए हैं इस दुनिया में, वो ऐसे किए हैं कि जो अब तक न किसी ने किए न कोई न किसी ने किए हैं, न कोई कर सकता है। अब की बार का संकल्प पढ़ लिया, 1 लाख एक करने का हमने निश्चय किया है। तो साहब आप गलत कह रहे, सही कह रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे, एक धरती पर भी गलत हो। तो फिर आपने कहा है कि हम गाँव जाएंगे और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार की बात से लेकर के और अपने विद्यालय से आएंगे। तो हम इसी विद्यालय में बैठे रहेंगे। ये लड़के के कितने हैं, 150 लड़कियाँ कुल हमारे पास यहाँ जा करके। और कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता 100 के जियोग्राफी समझ रहते हैं, और ये 100 भी हैं। 2.5 साल में हम क्या कर लेंगे? इसीलिए क्या करना है कि 1 लाख कार्यकर्ता बनाने, गाँव बनाने, 7 लाख गाँव हैं हिंदुस्तान में, और 1 लाख कार्यकर्ता बनाने। कोई आया था, उसने दिए रुपये कुछ, माता ही निकले कि बेटा तुम एक काम कर, हम कहे तो ये बजाना ज़्यादा है कमाए, और ये कलावे ने लपेट करके अपनी पेटी में रखने साथ, अपनी पेटी में डालता ना, 25 रुपये तो हो जाता है। तेरे घाटा पड़ जाए, तेरे पैसे आने में कमी आ जाए, तेरे में कुछ आ जाए, आ जाए तो लेगा बेचारा। पैसे कह रहा है कि मैंने कुछ कम पैसे दिया होंगे, सर तुम ये कह रहा है कम पैसा देंगे, एक काने को दे कोई एक पैसा दे दे, हम कुछ हाथी से लगा को रखें, जैसे ला कर रखें, गले जैसे बांध के रखें, पीठ पर रख के रखें, और उसका खर्चे, और उसका खर्चे के पैसे में ऐसा करें तो कोई आदमी ये ना उन्हें उठाने पा रहा है कि ये कैसे खर्च कर रहेंगे। दान का पैसा ये कैसे खर्च हो रहा है? किसी ने ये कह दिया तो हमारा मरना हो जाएगा, घर खा करके मर जाए वो ज़्यादा अच्छा बजाय कोई और आदमी ये कह दे कि हमने कितनी मुसीबत से और कितनी दिक्कत से और कितनी कठिनाई से पैसा इकट्ठा किया था, तो आप इस तरह से तो कर नहीं कर। नहीं बेटा, ऐसे ही हमने दे दिया था, इसको दे दिया, शक्तिपीठों को भी सबको दिया, शक्तिपीठों को एक यहाँ से दिया गया है, तुम्हारी शक्तिपीठ बनेगी, वो पैसे बनेगी, 4 लाख से बना तो क्या 15 लाख से बना तो क्या कितने गिरने पर बनाएंगे, वो से बनेगी। और तुम्हारा रुपया न हो तो हम बना के दिखो, हम जब मर करेंगे पारी की चाँच है बिगड़ाने वाली, अरे बनाओ। इस तरीके से जो है ना मित्र, वो काम तो पूरा हो गया, वो काम तो हमने कर दिया। बाहर का काम अभी हमको करना है, इस काम के लिए हम बराबर अभी से गए हुए हैं। हमारे जिम्मे थोड़े से काम किए गए हैं, जो पढ़ा हुआ होगा, आपने स्टार्ट पढ़ लिया होगा, परीक्षा पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया भाई, बच्चा ही बात बस बांट दिया, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये काम करने हैं तो करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो ऐसी स्कीम आना पड़ती है, ये करोड़ों रुपए की है, तो क्या तुम क्या समझ रहे थे? करोड़ों से कम गिनना सीखा हमने कभी? हमें जब मास्टर ने हमने पढ़ाया था स्कूल में, पट्टी और कलम और बदका दिया था, तब कहा था कि बेटा तेरी गिनती पढ़ो, बल्ला पढ़ें
तो लिखो करोड़, अरे हमसे पहले इकाई 2.5 10,000 10,000 जाके भी 17 के नहीं मिले। ये गिनती है पुराने वाले की होगी। अब ये नए ज़माने की गिनती है मैं करोड़ से, तुम्हारी गिनती 3 करोड़ से बिगाड़। तो जो ये है अभी हमारी यहाँ सवारियाँ आने वाली हैं, गाड़ियाँ आने वाली हैं, इससे का हुआ है यहाँ का वो बैठा हुआ विजेंद्र ये बैठा थी, इसको लिखा है कि भाई उनको गाड़ियों की जरूरत है, सवारी चाहिए हमारे पास, या 30 गाड़ी है, अभी 30 गाड़ी से 7 लाख गाँव, तो किस तरह सवार देंगे, 100 गाड़ी में चाहिए, तो गाड़ियाँ चाहिए। अपनी खेती कर लोगे भैया, अभी खेती कर देंगे तो फिर खेती थोड़ी खेती हो जाएगी। इस तरीके से वो सब आप ये मत करना कि क्या करना पड़ेगा हमको, ये इतना है तो वो करोड़ों रुपया इनको ये बात का पता चला तलवा कि ये सब 250 रुपया महीने की नौकरी कमाता है, तो कहेंगे कि समाज हमको दे तो भैया क्या हम कर देंगे, सब हम कर लेंगे, चाहे करोड़ों का होगा तो कर लेंगे, अरबों का होगा तो कर लेंगे, तनों का होगा तो कर लेंगे, जो भी होगा सब कर लेंगे। कोई भी काम ऐसा बचेगा नहीं जो न हो, सब काम पूरा हो जाएगा। तुमसे तो एक ही बात कहनी है अपना कि भाई तुम समय निकाल देना। वही रात बीमार हो गई थी, समझना था, समझ लग गया था, थोड़ा समझना कि कोई और मुसीबत आ गई थी, समझना था कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई और समझना कोई और बात हो गई थी, है ना। कार्रवाई से पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते हैं, कार्रवाई जब से पड़ जाती तो आने से थोड़ा स्वाद है, आपके समय की जरूरत है और किसी की जरूरत है, आपकी पैसा की जरूरत नहीं, पैसा तो नवा नहीं, पैसा तो भगवान के पास है, बहुत पैसा, बहुत डिमांड है समय पर, है ना। इतना पता है कि एक जवाई को 1 करोड़ ज़्यादा है तो ही कम पड़ेगा, और तो अभी कम पड़ेगा। तब कितने बैठे जवाई 24 लाख जवाइयों को 1 करोड़ रुपये दें तो भी कम पड़ जाएगा, तो भी ये पड़ेगा दें ये बच्चा है, इसका रुपये क्या होगा, रुपया खूब खाओ तो अंदर धुंधा कहाँ से आ जाएगा, फोन बादल में से बचेगा, छपना से गिरेगा, जमीन में से पटरेगा, रुपये नीचे गिर जाएगा। लेकिन 100 रुपये के लिए हम जाती नहीं देते कहीं, उस सारे पर्चे को पढ़ लीजिए, आप कहीं भी दिखाई पड़े, उसमें सिर्फ आपको एक बात दिखाई पड़ेगी, हमको बस हमें बात है आपका, अगर आप समय निकाल सकें तो निकालना, नहीं निकाल सकें तो कोई बात नहीं, हमें भी हम पैदा कर देंगे, तो स्वयं भी हम पैदा कर देंगे। मिट्टी का बना होगा, मिट्टी की लड़के मिट्टी के बजा मिट्टी का संग मिट्टी के व्याख्यान देने वाले मिट्टी के गायक ऐसे मिट्टी में बजा मिट्टी के तेरे कुमार रख लो, कुमार बढ़ाता रहेगा, तो ये उदाहरण देगा ये बक्ता है, ये गायक है, और ये फलाना है, और ये मोटर ड्राइवर है, ये तो हम सब बना लेंगे, ऐसे ही कभी पड़ेगी नहीं। और हमारे दिन में तो वही काम छोड़ा है कि हमारा संकल्प है, बड़ा संकल्प है, ऐसा बड़ा संकल्प इस वजह से आप तक किया नहीं। पहले ज़िंदगी भर की जो काम है वो जब तक साल की काम चलाने के एक महीने पर रखिए, और ये 1 साल पहले जो अगले दिनों की ये काम है इसको आप के तौर पर रखिए, ये दूसरी को 75 वर्ष की काम दे को, और 1 वर्ष का काम इससे ये हम करना है थी हमारे पास सारे बैठे और दुश्मन और कुछ कहें बस से बात कह रही है, बस ज़्यादा कहने का क्या नहीं है, बस अब आप हमको हिदायत कीजिए, और पैर छूने का प्रणाम मत कीजिए, हम हाथ उठाए देते हैं।